गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी केवल एग्जाम पास करने वाले, अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास करने वाले, बोर्ड एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी शॉर्ट फिजिक्स चलेगा और इस शॉर्ट फिजिक्स का लेक्चर जो भी हो, गिनती भूल गए हैं, सारे लेक्चर हैं लेकिन सभी प्राइवेट किए हुए हैं, लेकिन ये लेक्चर को छोड़ देंगे। कुछ स्टूडेंट अब्सेंट कर रहा है, इसीलिए वह एग्ज़ाम के व्यू से एग्ज़ाम देने के लिए गया है, इसीलिए अब्सेंट कर रहा है। इसीलिए इस लेक्चर को पब्लिक कर दूंगा। तो गॉस थ्योरम पढ़ना है बेसिकली आज हमको। ध्यान से देखिएगा, लिखिए लिखिए गॉसेस लॉ। गॉस प्रमेय या नियम दोनों कहते हैं इसको। ध्यान से समझना है, फिर लिखना है, फिर हम रोकेंगे भी। ध्यान दो, समझो, छापना नहीं, इसको एकदम ऐसा याद करना है कि एग्जाम तक आप एग्जाम तक याद हो जाएगा, ऐसा समझना है क्या। गॉस ने लॉ दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना हम लोग, डायपोल ताइपोल के कारण, सबके कारण निकाल ले कूलम्स के लॉ के मदद से। लेकिन कूलम्स लॉ केवल ही पॉइंट चार्ज रहेगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अगर दे दें ऐसा चार्ज, ऐसा, तो कूलम्स लॉ से निकालना मुश्किल हो जाता है। नहीं, गॉस ने बोला कोई चार्ज रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई भी चार्ज हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम केवल एक बात कहते हैं, हम केवल एक बात कहते हैं, वह तुम मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम फटाफट निकाल लोगे। कहा तुम इतना मानो, तुम इतना मानो कि कोई भी अगर चार्ज है, अगर उसको तुम मानो एक बंद से बंद कर दिए, एक बंद वक्र से बंद कर दिए, किसी भी तरह का वक्र हो, नहीं समझे, किसी ने ऐसे बंद कर दिया, किसी ने ऐसे बंद कर दिया, उससे मतलब नहीं है, बंद कर दो। बंद जब करोगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा कि नहीं, बोलो। पढ़े थे ना कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जी, है कल, मतलब इससे पिछले क्लास में। तो जितना ये फील्ड लाइंस बाहर निकालता है वही ना फ्लक्स होता है। तो बोला गॉस की तुम बात मान लो कि कोई भी चार्ज को अगर तुम बंद करते हो, कोई भी चार्ज को अगर तुम बंद करते हो तो उससे जो फ्लक्स निकलता है वो इस पे का चार्ज कितना है, नहीं, बट उसका समानुपाती होता है। क्या होता है तो नहीं पता है तुमको। ज्यादा चार्ज रहेगा तो ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस बाहर होना या अंदर घुसना, वही ना फ्लक्स। तो ज्यादा चार्ज रहेगा तो ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, समझ लो, ताकि एग्जाम तक याद रह जाएगा। तो गॉस ने यही कहा कि ज्यादा चार्ज रहेगा ना तो ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, जो तुमको भी दिख रहा है, ऑब्वियसली है। कम चार्ज रहेगा तो कम फील्ड लाइंस, ज्यादा चार्ज रहेगा तो फिर इसी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट डालते हैं कि नहीं, ये कांस्टेंट डाला। ये जो Q है ये नेट चार्ज है। क्या है ये? यानी अगर यहाँ नेट चार्ज का मतलब है 5 कूलम है और -2 कूलम है, तो नेट चार्ज कितना मानेंगे? 3 कूलम। कितना मानेंगे? 5 में 2 तो घट ही गया, कितना हो जाएगा? 3 कूलम। तो ये है गॉस थ्योरी, लॉ। ये बोला गॉस ने, ये तुमको लॉ दिए, तुम याद रखो तो फटाफट देखना इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला ठीक है, हम क्यों माने? लोगों ने बोला हम क्यों माने ऐसा, ये कल काल्पनिक स्फीयर मान लेंगे और उससे फ्लक्स इतना पास होता है, सच में होता है या नहीं होता है? बोला तुमको हम प्रूव कर देते हैं, तुम जो जानते हो उस बात को लेकर हम तुम्हें प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत? प्रूव कर देंगे कि सच में इतना फ्लक्स होता है, तो इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे
गॉस किसी, लिखो, बंद वक्र से गुजरने वाली फ्लक्स बंद वक्र में मौजूद नेट आवेश के समानुपाती होता है। The total electric flux passes through the closed body is directly proportional to total charge contained by the closed body। तो यह गॉस का लॉ है। ध्यान से देखिए हमारे प्यारों बच्चों, ध्यान से देखो। अब इस चीज को हम प्रूफ लोगों वही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, समझे ना, तो उसको एक बंद कर दो, उसको क्या कर दो, जो तुम्हें सुविधा लगे, जिसके बारे में तुमको आता है, जो शेप तुम जानते हो अपने हिसाब से, ऐसे किसी से भी बंद करो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें जो सुविधा लगे, जिसके बारे में तुम जानते हो, उससे उसको बंद कर दो। ओरिजिनल में नहीं, कल्पना करो कि वो बंद है और उससे जो फ्लक्स निकलता है, समझो इधर, नहीं तो कॉपी में रह जाएगा, एग्जाम हॉल में थोड़ा ना लिखेगी ये, हमको पता है। अगर समझोगे नहीं तो एग्जाम हॉल में हमको समझोगे नहीं तो रटोगे भी नहीं, रट भी नहीं पाओगे, इसलिए समझो। नहीं तो पढ़ाया हुआ टीचर का कॉपी में रह जाता है, एग्जाम में फिर अपने मने से लिखता है, जो भगवान भरोसे। इसलिए टीचर का पढ़ाया हुआ चीज कैसे एग्जाम रूम तक जाएगा, ये देखो। वो चुटकी का खेल है मेरे लिए, बशर्ते तुम चाहो तो। ध्यान दीजिए, क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ, कहा किसी बंद वक्र से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो। बंद वक्र किसी भी टाइप का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोला जो आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको आप हमको बताइएगा साबित करके, तब न। बोला हम साबित करते हैं, जो तुम जानते हो पहले से उसी का मदद लेकर के हम तुमको साबित कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसने प्रूफ किया। ध्यान से देखिए किस तरह से प्रूफ किया। बोला कि मान लो कि कोई एक चार्ज है Q, कोई दिक्कत, तुमको यही निकालना है कि फ्लक्स उसका Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है कि नहीं। पहले इसको बंद करो, बंद किसी भी तरह से कर सकते हो जो तुम्हें सुविधा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शेप दुनिया में 5 बहुत सारा है, जिसके बारे में जानेंगे उसी का नहीं, उसी से ना करेंगे। बोलो जल्दी से। कहेंगे जाओ किसी से बाहर में पूछ लो, बाहर में बहुत आदमी है, तुमको अगर कोई जान पहचान का मिल गया तो उसी से ना पूछोगे। कुछ भी पूछना है तो पहले उसी से ना पूछोगे। बोलो जल्दी से। तो यह जो गोल है ये कैसा है? गोल पॉइंट चार्ज है। इसको इसी तरह का एक शेप दे के बंद घेर दिए। कोई दिक्कत? अब समझ में आया? घेर सकते हैं आप किसी से, सबसे निकलेगा, सबके लिए अलग अलग मैथ लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्विस्ट हो जाता है। इसीलिए इसको जैसा शेप है उसी शेप से इसको घेर दिए और घेर दिए, और ये रेडियस मान लिए R। क्या मान लिए? R। अब इससे फ्लक्स निकाल के देखेंगे, निकलेगा कि नहीं फ्लक्स? चारों तरफ निकालेगा ना। वो फ्लक्स जो है निकालेंगे, निकाल के चेक करते हैं कितना होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब फ्लक्स निकालने के लिए कल बताए थे, क्या होता है? E A cos थीटा। क्या होता है? क्या क्या चाहिए फ्लक्स निकालने के लिए? E चाहिए। क्या चाहिए?
और क्या चाहिए, एरिया, एरिया वेक्टर। जैसे यह पूरा एरिया की बात करें तो डायरेक्शंस किधर है, कोई दिक्कत, यहां भी वही है, यहां भी उतना बड़ा एरिया वेक्टर ले सकते हैं अगर डायरेक्शन नहीं बदला तो, समझ में रखने। तो यह पूरे को एरिया वेक्टर मान सकते हो, पूरे को एरिया वेक्टर। अगर इस तरह का एरिया है, पूरे को मानना मुश्किल है, यहां पर डायरेक्शन इधर बता दे रहा है, यहां पर इधर, तो यहां पर इधर, ये पूरा एरिया वेक्टर, ये लाइन नहीं हो सकता है। ऐसा सतह है, ये पूरा एरिया वेक्टर नहीं हो सकता है। समतल है तो पूरा एरिया वेक्टर मान सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इस जगह पर अगर छोटा सा हम ले लें कटिंग, तब इसके पॉइंट पर हर जगह एरिया वेक्टर क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा कि नहीं, बोलो जल्दी से। इसका मतलब है कि ये पूरा जो एरिया है उसको हम वेक्टर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह का डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसीलिए क्या किए, एगो छोटका सा एरिया ले लिए। किसका ले लिए, टेंशन नहीं लीजिए सर, क्या करें, एक छोटा सा ले लीजिए। छोटे पूरा से निकालना है टारगेट आपका, लेकिन पूरा से एक बार निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ई और ए के बीच का एंगल चाहिए। एरिया वेक्टर है, पूरे के लिए अलग अलग एंगल, अलग अलग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, नहीं तो छोटा सा जगह के लिए लेंगे तो सेम होगा, कोई दिक्कत। तो ये डायरेक्शन हो गया इसका एरिया वेक्टर का। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बात करें तो इसी डायरेक्शन में होगा। ये चार्ज क्यों है ना, प्लस चार्ज रखेंगे, इधर धक्का मारेगा। तो ठीक है, आपका टारगेट था पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना, लेकिन आपने पूरे सरफेस से निकाल नहीं पाया, क्योंकि पूरा सरफेस का एरिया एक ही जैसा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने क्या किया, छोटका सा एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा यह निकालने का प्रयास किया, ठीक है। जब छोटका से निकलता है ना, बड़का से निकालना आसान है। कैसे, इंटीग्रेशन, यही ना करते हैं जी। थोड़ा सा पता है, पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तुरंत निकल जाता है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। फ्लक्स थ्रू डीए, डीए से फ्लक्स, इससे फ्लक्स कितना होगा बोलो, डीए ले लेंगे, छोटा सा एरिया, थोड़े ना फ्लक्स होगा, तो डी फाई हो जाएगा। ई डी ए कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, ई और ई के बीच। उधर कहानी लिखेंगे हम, देखो कैसे प्रूव करते हैं चुटकी में। तो डी फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे तब, ई ए ई डी ए, कॉस 0 खत्म, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा निकाल लिए कि नहीं, पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, फॉर टोटल, कुल के लिए, कुल क्या, कुल ये फ्लक्स और क्या, इंटीग्रेट कर दिए। ई बदलेगा कहीं, इधरों इंटीग्रेट कर दो, ई डी ए, कोई दिक्कत। ई तो कांस्टेंट है, चूंकि ई हर जगह पर सेम होगा, चूंकि सेम डिस्टेंस पर है। तो इंटीग्रेशन आखिर होगा किसका तब, डीए का, किसका होगा, ये एरिया का, कोई दिक्कत। तो डीए 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 मिलकर एक गोला बन जाएगा। गोला बंद है कि खुला, तो मैथ पढ़ा होगा, आपको सिखाया होगा कि बंद बॉडी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर ऐसा सिंबल देते हैं, सर्किटल इंटीग्रेशन करते हैं इसको, नहीं, या क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं। थोड़ा सा के इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा, ठीक है। ई बाहर चला आएगा,
इंटीग्रेशन किसका, डीए, डीए छोटका छोटका मिल के पूरा बन जाएगा ए, किसका ए, गोला का, किसका, गोला का ए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्रूफ है ना, करना है, करते हैं। तुम ये जानते हो ई कूलम के नियम से, जानते हो कि नहीं, जानते हो ना, समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि तुम लोग कूलम हो, हम गॉस हैं, हम तुमको बता रहे हैं। कूलम से तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे बात को हम यूज करके हम प्रूव कर देते हैं हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। तुम लोग समझो कूलम हो, हम समझ रहे हैं कि हम गॉस। तुम कह रहे, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में जो तुमको प्रॉब्लम है ना, तुम पॉइंटे चार्ज के कारण निकालते हो, तुमको सभी चार्ज के कारण निकाल लोगे तुम बड़ा आसानी से। तुम एगो बात मान लो मेरा, कि फ्लक्स जो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तुम बोला क्यों माने, बोला कि ठीक है, तुम जो जानते हो वह बात हमको यूज करने दो, हम तुमको प्रूव कर देते हैं कि सच्चे उतने होता है, समझ में रखने। तो यह बात तुम जानते हो, कूलम हो, कूलम हो तो कूलम के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यूज कर लिए, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। अब तुम तो कूलम थे, अब विश्वास हो गया तुमको कि हम जो बोल रहे हैं गॉस, कि तुम बेटा याद करो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, समझे, यह याद रखो अब याद, ये तुम्हारे हिसाब से भी प्रूफ हो गया ना। तुम बोला कि हाँ अब प्रूफ हो गया, ठीक है, याद रख लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ही, एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस लॉ का, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे निकालिएगा, तो वो अब एक एक करके सबका निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत सारा एप्लीकेशंस है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए केवल वही पढ़ाएंगे हम। अभी शॉर्ट फिजिक्स है, प्रूफ हुआ कि नहीं, बोलो, तुम्हारे ही बात से प्रूव्ड। तुम ही जो जानते थे, नहीं समझे, तुम जो जानते थे उसी को यूज करके ना हम अपना बात प्रूव कर दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी तुम कूलम समझो अपने आप को, तुम जो जानते थे उसी को लेकर ना हम अपना बात को प्रूव कर दिए। इसलिए किए प्रूव कि तुम मानो कि ये होता है। अब देखना कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है बड़ा आसानी से, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा मानना तानना वाला बात लिखना पड़ता है। माना कि बंद गॉसियन सतह के अंदर आवेश Q है, आवेश Q है तथा इसकी त्रिज्या R है। फ्लक्स निकालने के लिए इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में dA क्षेत्रफल सदिश लिए हैं। इतना बात समझ में आ गया? तो फटाक से इसको नोट करो। तो गॉस
हाँ तो ध्यान से देखिए, कूलम्ब्स लॉ से एक बार फिर से सुनो। कूलम्ब लॉ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल देता था, सब चार्ज के कारण नहीं निकाल पाता था। गॉस ने बोला रुको, एगो मेरा बात मान लो, एक ठो मेरा बात मान लो, तुम कोई भी चार्ज रहेगा तो इंटेंसिटी निकाल लेगा। बोला क्यों, क्या क्या बोल रहा है तुम? बोला कि तुम मान लो कि फ्लक्स जो पास होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बोला क्यों माने? बोला तुम्हारा ही बात हम यूज करके हम प्रूव कर दें? बोला हाँ कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी का लिया कूलम्ब्स लॉ के कारण पॉइंट चार्ज से, ये जानते थे और यूज करके इसको प्रूव कर दिया। बोला अब विश्वास हो गया ना? बोला ठीक, अब हम मान लेते हैं कि कोई भी क्लोज बॉडी रहेगा उससे जो फ्लक्स पास होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही पास होगा। यह मान लेते हैं, यह लॉ है तुम्हारा और ये सही है। ठीक है, अब तुम निकाल के दिखाओ तो हमको, अब निकाल के दिखाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम बहुत बोलते हो। बोला रुको हम निकाल के दिखाते हैं। बोला पहला तुम रे वाला बात हम निकाल के दिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय गॉसेस लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? गॉस के नियम से, गॉस के नियम से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो कैसे, गॉस के नियम से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यह बिंदु आवेश है ना। बोला रुको कूलम्ब, सुनो अब मेरे नियम से भी देखो कैसे निकलता है। ये पॉइंट चार्ज है, तुमको कहाँ निकालना है? बोला ठीक है भाई यहाँ निकालो। ठीक है यहाँ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है तुमको? नहीं। बोला तुम इसको बंद कर लो, तुम इसको बंद कर लो। क्या कर लो? बोलो जल्दी से, बंद कर लो। बोला ठीक है भाई बंद कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, नेट डायरेक्शन, ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? बोला बंद कर लिया। हाँ अब मेरा बात मानो, गॉस लॉ बाय गॉस लॉ। हम जो कहते हैं कि वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जो ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत? यही बोला हम कहते हैं। अब तुम फ्लक्स इसका निकाल दो, फ्लक्स इसका पूरा फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? पूरा एक के बार। एक के बार निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। ई एगो एरिया ले लो, ले लिए, ठीक है, डी ए। ऐसे ये नहीं किया था रे, पूरा फ्लक्स, छोटका जो एरिया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? अरे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले डी फाई निकाले थे, जो निकला था ई ए कॉस 0 डिग्री। क्या निकला था? अब फाई निकालने के लिए इधर भी इंटीग्रेट और इधर भी इंटीग्रेट किए थे कि नहीं? इसका फाई इज इक्वल टू आया तक नहीं है, आया था कि नहीं है? तो फाई के जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हैं?
बोला जल्दी से जी। तो वही बात है कि गॉस ने कहा कि कुलम तुम मेरा बात मान लो, पक्का तुम्हारा फ्लक्स जो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बोला ठीक है। अब बोलो फ्लक्स निकाले। देख गॉस ने कह रहा है देखो हम फ्लक्स निकाल लिए पूरे से, वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बोला ठीक है। E बाहर चला आया, dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बोला ठीक है। एरिया पूरा एरिया हो जाएगा। पूरा एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? तो बताइए E बराबर तब क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। बोला देख कुलम तुम्हारा बात तो अब हम निकाल लिए कि नहीं, बोलो है? तुमने केवल मेरा बात माना, तुमने केवल मेरा बात माना और मैं देख तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। यही है ना कि Q बाय आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के कारण। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत? बोला सही है निकाल दिया। बोला तब ध्यान से सुनो, तब कुलम बोला ये तो हम भी निकालते थे, तुम कौन सा तोप मार लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला ये तो हम भी निकालते थे, तुम कौन सा तोप मार लिया। बोला बेटा अभी रुक, तुमको बताते हैं कि हम तोप मारे कि नहीं। बोला कुलम अब रुक तुम और बताओ कि यहां पर ये तार है अनंत लंबाई का है। कितने का है? अनंत। अनंत को 3 डॉट दिखा देते हैं हम लोग। अनंत हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस। बोला तुम बताओ अब यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोला साला कूलम तो ऐसे ना किया था कि ये Q है, यहाँ क्या है R है, यहाँ इंटेंसिटी निकालना है, फटाक से टेस्ट चार्ज रखा था और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया था। बोलो जल्दी से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था F/Q, Q नॉट टेस्ट चार्ज वाला, और फोर्स का मान रख दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय Q1 Q2 हो गया बाय R, और एक तो ये Q नॉट है ये है, तो ये कटा दिया था, और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R ऐसे ही प्रूव कर दिया था। बोलो जल्दी से, Q बाय आर स्क्वायर। बेटा इसमें R मतलब क्या है? डिस्टेंस। R मतलब क्या है? बोलो डिस्टेंस कहाँ से है? चार्ज जहाँ है, कहाँ से है? चार्ज से लेके जहाँ निकालना है, नहीं ठीक है। अब यहाँ निकालना है, ठीक है। तो चार्ज कहाँ है? चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। यहाँ से लोगे डिस्टेंस अलग, यहाँ से लोगे डिस्टेंस अलग, यहाँ से लोगे अलग, यहाँ से लोगे अलग। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से। बोला कूलम निकाल तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे ना हम लोग, से सीधे तार था। कितना बड़ा कैलकुलेशन था, बहुत बड़ा था कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो ये तो रेगुलर शेप है, इससे भी कूलम बोला हम दिमाग लगा के निकाल देंगे। नहीं समझे? करते करते 4 पेज में निकलेगा, उसी तरह से डिट्टो आएगा कैलकुलेशन, सेम उसी टाइप से कैलकुलेशन डिट्टो आएगा, सेम मैग्नेट में जैसे हुआ था। नहीं समझे? लेकिन वो सिलेबस में है नहीं, हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो बोला कि तुम तो निकालने में फंस जाते हो, नहीं समझे? हम अब तुमको बताते हैं, देखो हम कैसे निकालते हैं इसका फटाक से। तुम जो निकाले और संजोग से ये रेगुलर चार्ज है ना, तब तुम निकाल पा रहे हो, नहीं तो तुम निकाल भी नहीं पाते। और तुम कितना मैथ यूज किए हो, जो चीज़ चुटकी में निकलना चाहिए और तुम उसको 10 पेज में निकाल रहे हो, 4 पेज में निकाल रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मेरा बात मानो, फिर कहा गॉस ने मेरा बात मानो, देखो मेरा बात मानो मतलब मेरा याद रखो लॉ, मेरा लॉ याद रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं?
और इसका इंटेंसिटी देखो हम तुरंत निकाल देते हैं। यहां निकालना है तुमको इंटेंसिटी, बोला हाँ, बोला इसको बंद कर दो कोनो शेप से, लेकिन जो तुमको अच्छा लगे। नहीं तो जैसा ये है वैसने नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, इसलिए इसको सिलेंडर से घेर देते हैं। नहीं, इससे क्या होता है, एंगल पता करने में आसानी होता है, कोई दिक्कत। बाकी किसी से भी घेरोगे तो फिर भी आंसर सही ही आएगा, ठीक है। बस इसको बोला घेर बेटा, घेर लिया। ये एकदम काल्पनिक है, ये क्या है एकदम, ये कुछ नहीं है, ये कोई बेलन तेलन एक्चुअल में है नहीं, डॉटेड लाइन से बनाना चाहिए। बोला ठीक है। गॉस ने फिर कहा घेर लिया, हाँ इंटेंसिटी तो इसी डायरेक्शन में होगा ही। अब पूरा एरिया से निकालने के लिए फ्लक्स हम ले लिए इस डायरेक्शन में डी ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। गॉसेस लॉ, गॉस कहता है बेटा फ्लक्स निकाल इसका तुम, पक्का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का बराबर होगा। बोला सच्चे, बोला हाँ निकालो। तो फ्लक्स निकालने के लिए टोटल के लिए आपको तुरंत पता है ई डी ए, पता है कि नहीं पता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला एरिया से फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन से एरिया का इधर होगा। लंब डाल के एरिया का डायरेक्शन पता करते हैं, इसका डायरेक्शन से एरिया का नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये 90 डिग्री है, कितना है, cos 90 पुट करेंगे ना फ्लक्स में तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। 90 पुट करेंगे जीरो हो जाएगा, इसलिए इससे ना निकलेगा ना इससे, केवल इससे निकलेगा, केवल, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये टेढ़ा वाला वक्र पृष्ठ से, कोई दिक्कत। तो बोलो बेटा निकालो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स इतना होता है बराबर क्यू, बराबर क्यू। क्यू को बदल सकते हैं, एक चीज पढ़ाए थे, मान लो इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है, कितना है, लेमडा बराबर क्या होगा, क्यू बाय एल, बोला जल्दी से। तो क्यू बराबर एल लेमडा, क्यू इज इक्वल टू क्या, एल लेमडा, पढ़ा चुके हैं ये सब याद रखना पड़ेगा। क्यू बराबर क्या होता है, एल लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है भाई, ई तो कांस्टेंट होगा, बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन डी ए का बराबर एल लेमडा बटे एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत। बता बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन तो आता ही है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, एच का रोल एल कर रहा है, एच का रोल एल बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल को मार देगा। बोला बेटा देख इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे चुटकी में निकालता हूँ, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट निकल गया। कूलम बोला वाह तुम क्या सोचा यार, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब है केवल तुम ही को सुनो, इसका मतलब है केवल कूलम बोला, इसका मतलब है अगर मेरा बात नहीं भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। केवल तुम्हारा बात अगर कोई याद रख लेता है तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेगा तो फोर्स भी निकाल ही लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो हम फोर्स के लिए अलग बताए थे कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, नहीं वो भी निकाल ही लेगा, कोई दिक्कत। समझ में आया कि नहीं आया, कहानी देखे कैसा था। यानी यह कोई नया चीज नहीं है गॉस लॉ, गॉस लॉ कोई नया चीज नहीं है, ये भी एक इंटेंसिटी निकालने के लिए, नहीं समझे, कूलम से बेटर तरीका है। कूलम ने जो नियम दिया उससे बेहतर नियम है ये। कूलम का नियम पॉइंट चार्ज तक सीमित रह जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
और यह किसी भी चार्ज का शेप क्यों नहीं कैसा चार्ज का शेप किसी भी तरह का क्यों नहीं हो, सबके लिए लागू होता है। तो कहानी ये था, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं था, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही निकालने के लिए सिखाता है। ठीक है, कूलम से बढ़िया सिखाता है, ये बड़ा जल्दी जल्दी निकालता है ये। नहीं, अभी आना माना लिखना पड़ेगा ना, नहीं समझे? अभी ये नहीं लिखना, अभी ये वाला लिखो यहाँ तक, उसके बाद उधर उसका हेडिंग देना पड़ेगा हमको। उतारो इसको, उतार लिए, उतारो। हम इसका हेडिंग लिख देते हैं, लिख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू linear charge। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बैठ जाते हैं जी। माना कि रेखीय आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। गॉस के अनुसार बेलनाकार गॉसियन सतह बनाए हैं फ्लक्स निकालने के लिए अल्प क्षेत्रफल सदिश दिए गॉसियन सतह पर लिए हैं, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तार की रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश
घनत्व लेम्डा है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, लेट अस कंसिडर अबाउट ए पॉइंट which is at a distance r from linear charge where we have to calculate electric field intensity according to Gauss law। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, according to Gauss law draw a Gaussian cylinder and for calculation of electric flux we consider dA area vector on the Gaussian surface which is along the electric field। linear charge density of this wire is lambda। this wire is lambda। ओके, ये लिख लिया होगा आई होप। फटाक से लिखो फिगर बना के, तो लिख लिया, उसके बाद ये कैलकुलेशन करो, फिगर बनाओ, डेरिवेशन करो, 5 नंबर का मिल गया तुमको मार्क्स हलवा।